हाँ, ये बिल्कुल सही है। पहले की तरह अब चोरी डकैती नहीं हो रही है। एक समय था, मैंने बताया था कि एक समय था जब लोगों के घर में चोरियाँ होती थी, डकैतियाँ होती थी। लोग अपने घर में ताले लगाते थे। अपनी संपत्ति, अपने आभूषण, अपनी धन-दौलत को बचाने के लिए पहले तो मिट्टी के घर हुआ करते थे और उन घरों में लोग ताले लगाते थे। ताकि चोर डाकू से रक्षा कर सके। और पहले के चोर डाकू भी होते थे, धन लूटने का काम करते थे। और ऐसा नहीं है कि वो प्रक्रिया रुक गया, उसका स्वरूप बदल गया है। अब तो उससे भी बड़े बड़े डाकू पैदा हो गए हैं, जिसको आज के शब्दावली में, आज के ज़माने में माफिया तंत्र कहा जाता है। वही माफिया हैं। पहले डाकुओं का गिरोह हुआ करता था, आज माफियाओं का गिरोह हुआ करता था। एक माफिया कोई देखिए, उसमें कई तंत्र जुड़े हुए हैं। एक माफिया का कुंडली खंगालिए, देखिए उसके तार कई माफियाओं से जुड़े मिलेंगे। और आज चोरियां डकैती नहीं होती है, आज षड्यंत्र होते हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा है। और ये अपने अनुभव पर आधारित मैंने बताया है, उस चीज़ का अनुभव किया है, ऐसे ही नहीं कहा है। आज चोरियां डकैतियां नहीं होती हैं, षड्यंत्र होते हैं। सीधा आपकी संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र। अगर आप सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, लड़ने में सक्षम नहीं हैं, अदालती प्रक्रिया बिल्कुल जटिल है। मैं अदालतों पर और भारतीय न्याय प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ, बल्कि उसमें सुधार की सिफारिश कर रहा हूँ। त्वरित न्याय की जब तक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक अपराध पर नियंत्रण का हमारा जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। अगर हम सोच रहे हैं कि अपराध को नियंत्रित कर दें, तो आज के मामले में सबसे अधिक अपराध आर्थिक अपराध हो रहे हैं। आप देख लीजिए, ओटीपी आया, जरा सा आपके मोबाइल में छेड़छाड़ हुआ, आपका अकाउंट खाली हो गया, जो कि ऑनलाइन फ्रॉड जिसको बोलते हैं। और अभी सबसे अधिक जो धांधली चल रही है वो भूमि विवाद को लेकर चल रही है। भूमि कानून और भूमि से संबंधित जो न्याय निर्णय है, इतना जटिल और पेचीदा है और उसमें इतना समय लगता है कि ये थोड़ा पेचीदा मामला हो गया। अब ये माफिया तंत्र जानबूझकर ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। आपके पास अगर कोई अच्छी ज़मीन हो, कीमती प्रॉपर्टी हो, तो उसे हड़पा कैसे जाए। तो निश्चित तौर पर ये एक संगठित अपराध हो रहा है। वही अपराधी उन्हीं के गुट गिरोह का गवाह हो गया है। और ये पुलिस तंत्र भी ऐसा है कि आपके ऊपर अगर कोई झूठा केस भी हो जाए ना, तो आपको अपने आप को निर्दोष साबित करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। तब तक आपको काफ़ी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा और काफ़ी उसमें मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हरासमेंट होगा आपको। तो अब जो है सबसे बड़ी बात है कि कहीं कहीं हम जितना आसानी से हम लोग सोच लेते हैं कि हमारे साथ अगर कोई आपराधिक कृत्य होता है और हमें प्रशासन का, हमें पुलिस का, हमें सिस्टम का आसानी से लाभ मिल जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। मैंने एक जगह देखा था कि कोई गरीब गुरबा के यहाँ या उसके साथ कोई आपराधिक बड़ा से बड़ा आपराधिक घटना घटित हो जाती है, तो उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है, डांट कर फटकार कर उसे भगा दिया जाता है। और एक कोई वीआईपी के यहाँ कोई थोड़ी सी भी घटना घटित हो जाती है, तो वहाँ बड़े बड़े अधिकारियों का लाइन लग जाती है जांच पड़ताल करने के लिए। तो ये जो दोहरा चरित्र है सरकारी सिस्टम का, ये नहीं होना चाहिए। सरकारी सिस्टम में जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर है, उसके लिए भी उतना ही जगह होना चाहिए, और जो ताकतवर है उसके लिए भी उतना ही जगह होना चाहिए। और जिस दिन ये सिस्टम अगर पावर पैरवी के आधार पर काम करने लगा, तो फिर रह ही क्या जाएगा। हमें तो आश्चर्य होता है इस बात का, मैंने सही कहा है कि हमें इस बात को बहुत आश्चर्य होता है जब लोग समाज में कहते फिरते हैं और सुना जाता है कि ये कोई प्रभाव, पुलिस में प्रभाव है किसी का, प्रशासन में प्रभाव है किसी का, और कोई अपने प्रभाव से मनचाहा वर्क करा लेता है, तो ये तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। हाँ,
अब पुलिस के रहते हुए, प्रशासन के रहते हुए, कोर्ट कचहरी के रहते हुए, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत चरितार्थ होने लगे। जोरू और ज़मीन ताकतवर लोगों का एक कहावत प्रचलित है, वो चरितार्थ होने लगे, तो फिर रही क्या जाएगा? तो फिर उसमें गरीब आदमी का दोष नहीं है, वो सिस्टम, उस पद पर बैठे हुए आदमी का दोष है, जो हजारों और कीमती डिग्रियां लेकर के सक्षम पदाधिकारी के रूप में विराजमान है, और उससे ये न्याय नहीं हो पा रहा है। वो उसको रोक पाने में सक्षम नहीं है, वो दोहरा व्यवहार करता है, वो अगर पक्षपात करता है तो उसकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, न कि अपराधियों पर नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसमें सुधार होना ही चाहिए, त्वरित न्याय की व्यवस्था हो। एक वो कहावत है कि भय बिना हो ही न प्रीति। दुष्ट को कितना भी प्रवचन दीजिए, कितना भी संस्कार के बात सिखाइए, उसके गले पड़ने वाले नहीं हैं। दुष्ट को एक ही बात से नियंत्रित किया जाता है, और वो है भय। जब तक कानून का भय नहीं रहेगा, दंड का भय नहीं होगा, तब तक समाज में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज में शांति की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब आप कानून और न्याय प्रक्रिया के तहत समाज में दंड का भय उत्पन्न करेंगे, ताकि अपराधी अपराध करने से डरे। अभी तो ऐसी प्रक्रिया है कि कोई भी किसी का खून कर देता है, कुछ महीनों में उसका जमानत मिल जाती है, फिर वो आ जाता है, केस चलता है, उसको सजा होते होते वो पूरा अपनी ज़िंदगी के सारे सपने साकार कर लेता है, मौज मस्ती से जी लेता है, और कहते भी फिरता है कि हमने तो वो कर दिया, बेल हो गया, आ गया, जमानत मिल गई। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इस पर रोक लगनी चाहिए। तब तो ये हमारा सिस्टम अगर ऐसा वर्क करेगा, ऐसा कार्य करेगा, तो हम तो अपराधियों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं, घटा कहाँ रहे हैं। सिस्टम का भय तो तब होता है जब अपराधी अपराध करने से डरे कि नहीं, हम ऐसा काम करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो देखते हैं कहीं कहीं मिली जुली सरकार है। अगर किसी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, किसी आधिकारिक रूप से संरक्षण मिल रहा है, तो अपराधी से भी कई गुना ज़्यादा वो राजनीतिक व्यक्ति है या वो आधिकारिक रूप से जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो दोषी है, उसको उससे भी अधिक दंड मिलना चाहिए। तो इसमें त्वरित न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। अगर हम जल्द से जल्द न्याय नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो रही है। इसमें अगर सुधार हो जाए तो निश्चित तौर पर हम हमारे देश के सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 चांद लग सकते हैं। हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है सही है, लेकिन थोड़ा देर से न्याय मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा अगर सुधार हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा।